हिल्स लेक का प्रिय दर्शक, बहुत दिन बाद में आप लोग से फिर से हम लोग हाजिर हुए हैं। हम लोग का जो डिस्ट्रिक्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारा आदमी काम करते हैं। कभी कभी उन लोग का पता नहीं चलता है, जो कैसे कैसे काम करते हैं। जो सोशल एक्टिविस्ट बोलते हैं, काफ़ी सारा काम करते हैं। कभी कभी हम लोग को देखना बहुत मुश्किल होता है। फिर आज हम लोग का स्टूडियो में ऐसा एक व्यक्ति आग पहुंचा है, जिनका नाम है जोस्टिन दाओ। तो वो ऐसा एक व्यक्ति है जो यहाँ का जो यूथ्स है, यूथ्स का साथ में काफ़ी मिलजुल है। और यहाँ पे काफ़ी एनवायरमेंटल इशू हो, जो भी सोशल इशू हो, वो खूब अच्छा तरीका से सबको समझाने को कोशिश करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जसविंदर दाऊ जी, आप हम लोग का स्टूडियो में आया। थैंक यू। हम लोग का जो हिल्स लाइफ का जितना भी दर्शक है, वो जानना चाहते हैं कि, और हम लोग अभी जानने की कोशिश करेंगे जो उनका जो सोशल एक्टिविटीज का जो एक्सपीरियंसेस है, और उसको शुरुआत कैसे हुआ, और आज तक क्या क्या काम किया, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सर देखिए, समाज के लिए सेवा करने के लिए काफ़ी यंग एज से ही मेरा एक इंक्लिनेशन था, इंक्लाइनेशन। हम्म। तो उसका शुरू हुआ हमारा कॉलोनी, जिसे हम राजी बोलते हैं। मैं और मेरा दोस्त लोग, हमारा राज्य में जब भी कोई काम होता था, हम लोग बाहर निकल के आते थे। एंड फिर 2003 को जब वो एथनिक क्लैशेस हुआ, तो हम सब दोस्त लोग जो हाफलोंग में थे, हम लोग ने मिलके डोनेशन ड्राइव भी ऑर्गेनाइज किया, और जो कंबल या राशन वगैरह कलेक्ट हुआ, वो अफेक्टेड विलेजेस में भेजा। एंड देन ओवर द ईयर्स डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी रहा। और हायर स्टडीज़ के लिए जब दिल्ली गया, तो वहाँ मैं और मेरा दोस्त लोग ने फिर वहाँ पे स्टूडेंट बॉडी भी फॉर्म किया था, जिसे हम अभी डिमासा स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ दिल्ली बोलते हैं। तो हम लोग ने वो फॉर्म किया था। एंड वो अभी आज के दिन भी बहुत अच्छा खासा रन हो रहा है, थैंक्स टू ऑल द प्रेजेंट मेंबर्स। और फिर वापस आके एक एनजीओ भी फॉर्म किया, लेकिन एनजीओ फॉर्म होने का पहले उसका छोटा सा हिस्ट्री बताना चाहूँगा। 2010 को फर्स्ट जाटिंगा फेस्टिवल हुआ था। लकी अली जी आए थे उस टाइम। तो उसका सक्सेस को देखते हुए 2011 को फिर सेकंड जाटिंगा फेस्ट होने वाला था। लेकिन एक कम्युनल हेट्रेड, कम्युनल कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए कुछ लोगों ने एक कुछ डिमासा विलेजेस को जलाया था। तो ये कम्युनल कन्फ्यूजन, कम्युनल हेट्रेड, इसको मतलब सप्रेस करके कम्युनल हार्मोनी को मतलब बढ़ावा देने के लिए हम लोग ने एक कैंडल लाइट पीस रैली ऑर्गेनाइज करने का डिसीजन लिया। सो मी, डॉक्टर अमित पोंगलो और मंदाव जौहरी, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में थे। तो हम लोग ने वो कैंडल लाइट रैली पीसफुली ऑर्गेनाइज किया, और उसमें मतलब हज़ार हज़ार लोग आए, पार्टिसिपेट किया। और फिर एक कम्युनल हार्मनी का मैसेज भी स्प्रेड हुआ, और ये कम्युनल टेंशन फर्दर एस्केलेट होने से रुक गया। तो उसी टाइम हम लोग ने डिसाइड किया कि सिंस मैं, डॉक्टर अमित पोंगलो एंड मंदो जोरे, हम लोग का ख्याल इतना मिलता जुलता है, तो क्यों ना एक साथ मिलके एक एनजीओ फॉर्म करें। तो उसी के चलते हमने एक फॉर्म किया था, ब्लू हिल सोसाइटी। और ब्लू हिल सोसाइटी के थ्रू से हमने काफ़ी काम किया है। लोगों को विलेजेस में डोनेशन ड्राइव्स, एंड फिर ब्लड डोनेशन कैंप्स, एंड वाइल्ड लाइफ रिलेटेड इश्यू। माने मतलब हमारा ब्लू हिल सोसाइटी इज़ द फर्स्ट एनजीओ फ्रॉम डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट जो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ एसोसिएट होके काम किया है। तो फर्स्ट हम लोग ने जाटिंगा का जो माइग्रेटरी बर्ड सुसाइड फिनोमेना है, उसके ऊपर काम किया था। एंड ऊपर वाले के आशीर्वाद से हमने उमरांगसो में जो अमूर फल्कन का रूस्टिंग फिनोमेना है, उसको भी डिस्कवर किया था। और उसको डिस्कवर करने में मेजर क्रेडिट हमारे अनूप विश्वास सर को भी जाता है, सर। क्योंकि उन्होंने ही बताया था कि वहाँ पे रूस्टिंग होता है। एंड उस टाइम ये ऐसा मतलब आइडेंटिफाई भी नहीं हुआ था कि वो चिड़िया कौन सा कौन सा ब्रीड का है। आइडेंटिफाई नहीं था। जी जी जी। और उस समय टूनू लंगथसा सर वो फॉरेस्ट रेंजर थे उमरांगसो वहाँ के। तो उन्होंने भी काफ़ी मदद किया था। मदद किया। जी। सो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया को हमने सैंपल्स भेजा, और तभी ये एस्टेब्लिश हुआ कि वो जो चिड़िया आता है उमरांगसो में, वो अमूर फल्कन है। उससे पहले ये माना जाता था कि नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ वोका डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड, सिर्फ वहाँ पे ही आता है अमूर फल्कन। लेकिन 2013 को ये एस्टेब्लिश हुआ कि उमरांगसो में भी आता है। एंड 2013-14 को हमने काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम्स किया, लेकिन जितना रीच मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। सो हमने ये आइडिया निकलाया कि क्यों ना एक म्यूज़िक फेस्टिवल निकालें।
जिसके थ्रू से लोग का इनकम भी अच्छा हो और ये एक मैसेज भी स्प्रेड हो कि ये चिड़िया यहाँ आता है। और चिड़िया आता है मालूम होने से लोग को भी एक सोच में बदलाव आएगा कि इस चिड़िया को मारने से ज़्यादा उसको बचाने में ज़्यादा फायदा होगा। सो उसी को लेते फैल्कन फेस्टिवल का जन्म हुआ था, जो आज के दिन हमारे डिस्ट्रिक्ट डिमा हासाओ का ही नहीं, असम का वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल्स है। हाँ। तो बहुत गर्व महसूस होता है जब फैल्कन फेस्टिवल का फाउंडर्स का अच्छा नाम। लगता है। हाँ, अच्छा लगता है जब बिगिनिंग तो एक आर्ट कंपटीशन जी एवरीथिंग जी होता जी था। छोटे से 2015 को कार्बी क्लब में शुरू हुआ था। छोटा लेकिन बहुत ये रहा जी जी बहुत इम्पैक्टफुल है। इम्पोर्टेंट। जी जी उसके बाद लोकल्स ने सजेस्ट किया कि गोल्फ कोर्स में होना चाहिए। तो फॉलोइंग ईयर 2016 को पहली बार हम लोग ने गोल्फ कोर्स में किया था। तो 2015 से जो जर्नी स्टार्ट हुआ वो अभी तक चलते आ रहा है फैल्कन फेस्टिवल का। और हर साल बड़ा होते ही जा रहा है। तो उसको छोड़ के भी मुझे हमारे डोमोस्को एलुमनाई एसोसिएशन का सेक्रेटरी होने का भी चांस मिला था। तो उसके थ्रू से हमने काफ़ी मतलब जो मतलब सबकी मदद से डोनेशन ड्राइव्स कुछ कुछ बच्चे थे जो अपना फीस क्लियर नहीं कर पा रहे थे अपने घर के प्रॉब्लम की वजह से। तो हमारे एलुमनाई एसोसिएशन ने डोनेशन ड्राइव्स ऑर्गेनाइज किया था और लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। बहुत लोगों ने मतलब मॉनिटरली सपोर्ट किया, डोनेट किया और उसके हेल्प से हम लोग ने उन बच्चों का फीस भी क्लियर किया। एंड जब हम लोग का एलुमनाई डोमस्को एलुमनाई का जब नेशनल कन्वेंशन हुआ था गुवाहाटी पे, तो मैं और मेरा भाई मिस्टर रोनित दे हम लोग गुवाहाटी गए। और वहाँ के जो फादर प्रोविंशियल है, फादर जेनेरियस संगमा, उनको हम लोग ने रिक्वेस्ट किया था कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी या एटलीस्ट एक हायर सेकेंडरी साइंस होना चाहिए। और तो उन्होंने बोला था कि वो देखेंगे इसके ऊपर, ही डेफिनेटली मतलब काम शुरू करेंगे हायर सेकेंडरी साइंस लाने के लिए। क्यों बिकॉज हम लोग का हाफलोंग में सिर्फ एक ही हायर सेकेंडरी साइंस है, वो है आपका हाफलोंग गवर्नमेंट कॉलेज में। और इसके वजह से मतलब हर कोई को एकोमोडेट नहीं कर पाते वो लोग। और मतलब सीट्स जो ऑलरेडी अलॉटेड है उससे डबल होने से भी मतलब उससे भी नहीं होता। तो ये थोड़ा स्पेस बढ़ाने के लिए हम लोग ने ये सोचा था HS साइंस लाने के लिए। और भगवान के आशीर्वाद से आज के दिन हायर सेकेंडरी साइंस आ भी गया, यहाँ पे है डोमस्को पे बच्चे पढ़ रहे हैं। वेरी सुन वहाँ से फर्स्ट बैच एग्ज़ाम भी देंगे HS सेकेंड ईयर का। सो बहुत अच्छा लगता है ये सब। और सोशल वर्क सब का बारे में बोलो तो बहुत टाइम चला जाएगा, लेकिन हमेशा से ये बचपन से ही ये मतलब पिताजी और दूसरे सोशल वर्कर्स को देखिए यही सोच मिला कि अगर दुनिया में सिर्फ पैदा होना और शादी होना और मर जाना, सिर्फ उससे आदमी का जीवन संपूर्ण नहीं होता है। अच्छा, उसे समाज में भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अच्छा, समाज के लिए वो कुछ एक योगदान होना चाहिए मेरे ओपिनियन में। तो वही मेरा हमेशा से वही रहा, हमेशा समाज के लिए काम करता आया हूँ, आज भी कर रहा हूँ, कल परसों भी करते रहूँगा। अच्छा, एक चीज जब भी किसी का नजर में गिरा कि नहीं, लेकिन हमारा एक काफी दिन से एक चीज आपका जो राइट्स अप आता है कभी कभी फेसबुक में, अच्छा लिखते हैं, हम देखा काफी सारा, हम देखा तो उसमें देखा एक चीज बहुत मेंटेन करते हैं आप। ये मेंटेन करने का वो चीज हो गया जो किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन आप एकदम आपका पूरा जो इश्यूज है बहुत सुंदर तरीका से आदमी लोग को बताता है और उसको रिकवरी उसको अच्छा करने के लिए बहुत कोशिश करता है जी। तो ये ऐसा एक माइंडसेट बनाने के लिए आप कहाँ से इंस्पिरेशन मिला? सर इंस्पिरेशन मैं यही कहूँगा कि हम सब इंसान ही हैं, हर किसी का अपना प्रॉब्लम्स भी होता है। और देखिए मतलब इंसान जब भी कुछ बोलता है तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से ही हुआ होगा, तो मैं उसको मतलब रिलेट कर सकता हूँ। अच्छा, अभी लोग कहते हैं एक एस्टीम्ड बैंक है, उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि वहाँ का जो काम करते हैं वो लोग बहुत रूड है, ठीक से बात नहीं करते ये। लेकिन जब मैं जाता हूँ मतलब मैं समझ सकता हूँ कि वो लोग का इतना बर्डन रहता है। घर में शायद आदमी बीमार है, घर में जाना था लेकिन जा नहीं पाता,
तो इसीलिए वो थोड़ा मतलब मूड खराब होकर रहता है। उसमें आप थोड़ा अच्छे से बात करें तो वो भी अच्छा से रिस्पॉन्ड करता है। अच्छा, सो वेरी गुड। बेसिकली ये एक ट्रिक्स है। ये एक है कि हम सब इंसान हैं, अच्छा, हर किसी का मतलब अपना अपना प्रॉब्लम है, ये हमें समझना चाहिए। दूसरे का प्रॉब्लम हम लोग को पहले सोचना जी चाहिए। जी जी जी। अच्छा। जैसे मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, वैसे ही हर कोई दूसरा भी फेस कर रहा है। अच्छा। या मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं होने से भी दूसरा का प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा तो बात नहीं है। हाँ। तो हमें इंसानियत चीज़ को मतलब इम्पोर्टेंस देना है। हाँ। जी। और अभी हम लोग का 13th इलेक्शन आ रहा है, 13th काउंसिल का इलेक्शन आ रहा है, जी ऐसा भी खबर आ रहा है जो इस साल का एंड में इलेक्शन होने वाला है। तो जी। उसी बाद में आप कैसे सोच रहा है हमारा डिस्ट्रिक्ट में लीडरशिप का जो बात है, तो लीडरशिप देने के लिए काफी सारा आदमी है, लेकिन इतना साहस भी नहीं कर रहा है जो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई लीडरशिप दे। तो आप निकाल के आया कुछ एक सोच लेके, तो आपका बात वो बताइए कैसे कैसे इस परिस्थिति में आना पड़ा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, मुझे आज आपके स्टूडियो में बुलाया बोल के, इनविटेशन दिया बोल के। एंड देखिए, पॉलिटिक्स या इलेक्शंस बोलिए, एक माध्यम है जिससे ये भी एक तरह का सोशल सर्विस ही है। तो और देखने को आया कि हमारा जो प्रेजेंट सीएम श्री देवलाल गोलसा जी, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सारा डिस्ट्रिक्ट में हर तरफ डेवलपमेंट हुआ। ऐसा ऐसा एरियाज में वो जहाँ पहुँचे हैं जहाँ आज तक कोई हमारे काउंसिल के लोग नहीं पहुँचे थे। अभी गांव गांव जगह जगह में रास्ता भी पहुँच गया, बिजली भी पहुँच गया, पानी भी गया। सो ऐसा में जितना हो सके हम सबको भी उनको सपोर्ट करना चाहिए, और हम हमारे अपने तरफ से भी जो हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो करना चाहिए। और इस साल इसी सोच को बढ़ावा देते हुए, मतलब उनको सपोर्ट करने के लिए मैं भी इस बार हाफलोंग कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी पार्टी से टिकट के लिए मैंने प्रार्थना किया है। मैं भी नॉमिनेशन फाइल करूंगा। नो। आशा है कि सब लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, अच्छा। क्योंकि काफ़ी सालों से मैं हमारे समाज के लिए काम करते आया हूँ, और बहुत सारा सपना भी है, बहुत सारा आशाएं भी हैं हमारे यहाँ। एक सोशल वर्कर होते हुए मैंने जितना हो सका किया है अपनी जगह के लिए, आगे भी करते जाऊंगा। लेकिन एज ए सोशल वर्कर और एज ए वर्कर एक सर्टेन लिमिटेशन होता है। अच्छा। और एक कुछ प्लान करने के लिए, कुछ एक पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक पोजीशन में होना होगा, आपको ओके। पॉलिसी मेकर होना होगा। ठीक। एंड इलेक्शंस उसका बेस्ट माध्यम है। उसके थ्रू से आप अगर पब्लिक का सपोर्ट हुआ तो आप टिकट मिलेंगे, आप जीतेंगे, आप काउंसिल पे बैठ के लोगों का कैसे भला कर सकेंगे, वो सब पॉलिसीज को आप इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। तो मेरा तो वही है, अभी जो हमारा बीजेपी सरकार है वो लोगों के लिए ही, मतलब पीपल सेंट्रिक काम कर रहे हैं। तो उसी में मैं भी योगदान देना चाहता हूँ, और मैं मानता हूँ कि अच्छा खासा योगदान दे पाऊंगा। तो इसी सोच से मैं इस बार नॉमिनेशन फाइल करने के लिए सोच रहा हूँ, बीजेपी हाफलोंग कॉन्स्टिट्यूंसी 1 वहाँ से। तो हर कैंडिडेट का एक बात होता है जो इलेक्शन होता है तो आपको वोट देना है, तो जी पब्लिक के पास आपको जाना पड़ेगा। जी तो जी। पब्लिक के पास जाके आप अपना बारे में जो बोलेगा, जो वोट देगा, उन लोग किस लिए देगा, और आप उन लोग के पास में कौन सा मुद्दा लेके जाएंगे। सर देखिए, पहले मैं एक बार क्लियर कर लेना चाहता हूँ, जी। मतलब इस बार हाफलोंग से नॉमिनेशन सिर्फ मैं अकेला फाइल कर रहा हूँ, ऐसा बात नहीं है। ठीक। बाकी और 3-4 जन हैं, और सभी अच्छे अच्छे लोग हैं। और उनके अगेंस्ट में कुछ मतलब उनके अगेंस्ट कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है। जी। सभी जगह का भलाई करने के लिए उतर रहे हैं। हम्म। तो मेरा हो गया, मैं तो हाफलोंग में ही पैदा हुआ, यहाँ में ही बड़ा हुआ, यहाँ का ही लोकल हूँ। और परिवार का जो दुख दर्द है वो तो परिवार का आदमी से ज़्यादा बेहतर कौन जान सही है। अच्छा। तो हाफलोंग का एक प्रेजेंट कंडीशन ये है, यहाँ का मार्केट बहुत ख़राब हो गया है। सो यहाँ पे मैं एक मार्केट फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहता हूँ। एंड ऐसा करना चाहता हूँ कि दिमा हसाओ एंड हाफलोंग, हम लोग पहले भी जब एनजीओ में था, हम लोग का एक प्रोजेक्ट था, मिशन सेल्फ सफिशिएंट हाफलोंग, सेल्फ सफिशिएंट दिमा हसाओ। ओके। तो हम लोग यहाँ यूथ का एम्पावर करना चाहते हैं, और एंटरप्रेन्योर्स को और चांसेस देने के लिए हम लोग कुछ पॉलिसीज हम लोग एडॉप्ट करने के लिए हम लोग मतलब हमारा एक प्लान है, ब्लूप्रिंट है। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तो जैसे कि मैंने पहले बोला, उसको एक पोजीशन में होना कुछ होगा। एक पोजीशन में आना जी। पड़ेगा। सो
वो एक है। और जो बेसिक प्रॉब्लम्स है हाफलों का, जी। एक तो हो गया पानी, और दूसरा हो गया मार्केट रिलेटेड इश्यूज एंड एम्प्लॉयमेंट इश्यूज। हम्म। देखिए, गवर्नमेंट जॉब तो हर किसी के नसीब में नहीं होता है, और हर कोई तो जॉब को लेके इतना इंटरेस्ट भी नहीं होता है, कोई कोई तो बिजनेस भी करना चाहता है। तो इन दैट वे लोगों को एंगेज करने के लिए गवर्नमेंट जॉब्स को जितना हो सके बनाने का, लिए तो वो तो मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, लेकिन एटलीस्ट हम दूसरा लोग प्राइवेट कंपनीज को तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप जो बोलिए। एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा देना है, एंड प्राइवेट कंपनीज को भी, एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ये सबको यहाँ पे लाने के लिए अच्छा अच्छा हम लोग कोशिश करने का सोच रहे हैं। अच्छा। एंड आपके ये चैनल में आने के माध्यम से मैं एक डिक्लेयर भी करना चाह रहा था कि जी। हमारे डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हम्म। हम लोग नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस होस्ट करने वाले हैं, स्टेट अच्छा। लेवल का। वेरी गुड। सो हमारे आसाम का जितना डिस्ट्रिक्ट है, 30 डिस्ट्रिक्ट, हम्म। हर डिस्ट्रिक्ट से टीम आएंगे, एंड ये अच्छा मौका है हमारे डिस्ट्रिक्ट को प्रेजेंट करने के लिए। अच्छा। तो आशा करता हूँ कि आने वाले दिन में हम्म। अच्छा रिस्पांस होगा, और सभी यहाँ के लोकल्स भी हम्म। बाहर के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करके सीखने को मिलेगा, एंड बाहर का जो हमारे मेहमान आएंगे हम्म। वो लोग भी हम लोग का दिमाग सबको देख के मतलब आकर्षित होंगे जी। एंड बस यही नहीं, हम लोग होपफुली अभी बात चल रहा है कुछ साइंस इंस्टीट्यूट ये सब भी लाने के लिए, हम लोग अभी बात चल रहा है। अच्छा। वेरी गुड। इन द कमिंग डेज होपफुली ये कुछ फल देगा। तो ये रहा, मतलब आप यूथ कम्युनिटी का ज़्यादा स्टेज देंगे कि उनको एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब बहुत कम होता है, इसका जी लिए जी जी उन लोगों को थोड़ा बहुत एंटरप्रेन्योरशिप में आप एनकरेज कर रहे हैं, व यहाँ पे काफ़ी सारा इंस्टीट्यूट डालने का आप विचार है। ये बहुत बड़ा अच्छा बात है, और हम लोग चाहेंगे जो ऐसा ऐसा ही चीज़ हो और दिमाग से आगे चले। जी जैसे एक ट्रेंड आ गया, एक कितना साल में हम लोग देखा है, जो काफ़ी पीस आने के बाद में काफ़ी सारा डेवलपमेंट देखने भी मिल रहा है। जी जी तो ये तो बात कोई माना नहीं कर सकते, जो जी ना जी नहीं कर सकते, जो ये चीज़ नहीं हुआ। तो इसमें एक सबसे बुरा बात है, जो ये जो हम लोग का 28 कॉन्स्टिट्यूंसी है, जी इससे सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन होता है हाफलॉन्ग। हाफलोंग जी और हाफलॉन्ग में एक दूसरा काफ़ी सारा बात है, जो वो डेमोग्राफी बोलता है, जो भी बोलिए, जो हम लोग का पॉपुलेशन पैटर्न है, कम्युनिटीज़ है, ये काफ़ी सारा मोटा मोटी सब कम्युनिटीज़ हाफलॉन्ग में है। जी। और आपको इसमें चैलेंजेस क्या क्या रहेगा, आप क्या सोच रहे हैं? चैलेंजेस देखिए, जैसे कि आपने बोला, हाफलोंग लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है जी। हमारे दिमाग का। मोर देन 18,000 जैसा वोटर्स है हमारे यहाँ, और हर कोई अलग अलग जनजाति से है। जी। लेकिन उसी को लेके मतलब मैं अपने आप को बहुत लकी फील करता हूँ कि मैं हाफलोंग पे पैदा हुआ, हाँ। मैं हाफलोंग का बेटा हूँ। Okay. हाफलोंग इज लाइक ए मिनी आसाम, Yeah. एंड आसाम इज लाइक ए मिनी इंडिया। मतलब बहुत सारा कम्युनिटीज है यहाँ पे, कॉस्मोपॉलिटन टाउनशिप है हमारा। हाँ, एक राइटली कॉस्मोपॉलिटन हम जी लोग जी। बोलते एंड आई फील वेरी लकी कि मुझे डॉन बॉस्को में पढ़ने का मौका मिला, एंड उसी के चलते मतलब बचपन से मैं अलग अलग जनजाति से के साथ बड़ा हुआ, उनके साथ पढ़ा, बहुत सारे दोस्त बनाए। आपका ट्रैवल बोलिए, नॉन ट्रैवल बोलिए, तो एक क्या कहें, अपने आप से बॉन्डिंग हो गया हमारा, मतलब हैं। एक शरीर का एक हिस्सा जैसा। हम्म। ऐसे मतलब आपको मतलब ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, आप ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं उनका प्रॉब्लम्स हो, और उनका सुख दुख का समय सब कुछ आप एसोसिएट कर सकते हैं। आप देखिए, हम लोग पे आपका चाहकुट बोलिए, बुशु डिमा बोलिए, या फिर बिहू बोलिए, हर क्रिसमस बोलिए, हर हर ओकेजन में हर कोई एक दूसरे के साथ आता जाता है, घुल मिलता रहता है। जी। सो चैलेंजेस इन ए वे, तो चैलेंजेस तो हर किसी का होता है, प्रॉब्लम्स तो हर किसी का होता है, लेकिन बहुत सारा चैलेंजेस है। अगर मैं उन सबको बोलूँ तो काफ़ी समय चला जाएगा। जी। तो लेकिन मैं ये तो बोलूँगा कि चैलेंजेस जो भी हो, हम लोग अगर एक साथ मिलकर काम करें तो उन सबको ओवरकम करने ओवरकम कर सकते का। बहुत अच्छा बात बोला आपने, हम लोग अच्छा लगता है हैं। ऐसा बात सुनने से, और यूथ लीडर से जो हम लोग बात करने मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम लोग काफ़ी सारा चीज़ हम लोग बात करने को कोशिश करेंगे आगे में भी, जी लेकिन आज समय का अभाव से हम लोग ऐसा मैंने छोटा करके लेंगे। अ, और भी हम लोग जानने को कोशिश करेंगे। तो आप इश्यूज बता दिया, जी। आपने कौन सा इश्यूज लेके जाएंगे वो बता दिया। तो आप हमारा हाफलोंग वासी को क्या है अपील करेंगे? हाफलोंग वासी को यही अपील करूंगा कि देखिए, मतलब जितना हो सके आप लोग मुझे भरोसा रखिए, और आप ही का भाई हूँ, आप ही का बेटा हूँ,
यहाँ से खड़ा होने के लिए फर्स्ट टाइम खड़ा होने के लिए कोशिश कर रहा हूँ इस बार। आप सबका दुआ चाहिए, आप सबका आशीर्वाद चाहिए, एंड प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। तो ये रहा हम लोग का जो सिंह दाओ पोंगलो जी, जिन्होंने आप लोग को समझाया जो इलेक्शन क्या होता है, और इन्होंने कोशिश कर रहे हैं जो यहाँ पे कैंडिडेचर मिलने के लिए, और नॉमिनेशन भी करेंगे उनको। और तभी हम लोग देखेंगे जो लीडरशिप जो होता है, तो वो आगे जैसा लीडरशिप था। अभी जो चेंजेस आ रहा है, अभी जितना भी दिन जा रहा है, क्योंकि ये चेंजेस एक प्रोसेस है, तो ये चेंजेस प्रोसेस में यूथ्स का बहुत जरूरी होगा। तो आप यूथ्स का एंगल में कैसे देख रहा है ये पर्टिकुलर इलेक्शन बा ये जो प्रोसेस होता है हम लोग को? सर देखिए, जैसे बोलते हैं यूथ आर द मदर ऑफ मेंटेनेंस ना। हाँ, तो ये बैकबोन भी बोलता है, सोसाइटी का बैकबोन भी बोलता है। काफी सारा नया वोटर्स भी होंगे। ओके। पिछले लास्ट इलेक्शन जो 5 साल पहले हुआ था, इस 5 साल के अंदर बहुत सारा लोग एबव 18 ऐसा हो गया, तो नया नया वोटर्स ही होगा। लेकिन यूथ को बोलते हुए ऐसा भी सिर्फ यूथ की तरफ फोकस नहीं होता, हमें कुछ जो हमारा एक्सपीरियंस है वो यूथ के साथ शेयर करना है, और हमारे जो सीनियर्स है उनका जो एक्सपीरियंस है उसको भी हमें सीखना है। अच्छा। क्योंकि हमारा जो सीनियर्स है वो लोग की हम लोग का वर्जन, अच्छा। वो लोग से सीखना है, और जो सीखा है वो सबको यूथ को भी सिखाना है। ठीक है। मेरा तो यही मानना है। अगर अच्छा काम करो तो यूथ भी आपसे अच्छा काम सीखेंगे। तो आने वाला इलेक्शन नहीं, कुछ भी अच्छा काम हो, तो मेरा हमेशा से वही आउटलुक रहा था कि अच्छा काम से यूथ को इन्फ्लुएंस हो, और समाज में और सोशल वर्कर्स के, और मतलब अच्छे लोग का शॉर्टेज था। अच्छा, अब ये हम लोग इसी बीच में थोड़ा 2-4 महीने के अंदर हम लोग काफी सारा चीज देखा है। आपने कोई सारा इश्यूज में, कोई सारा ये में पटक करके जाके पहुंचता है और उन लोग को मदद करने की कोशिश करता है। ये जो आपका अंदर का बात है, वो क्या है? किस कौन आपको वो एक कौन सा स्पिरिट है जो आप ऐसा काम करने को जा रहे हैं? सर समाज सेवा का पर्सनली मेरा ये जो अंदर से निकला है, वो बचपन से ये मेरा पिताजी को देख के फादर श्री प्रोजेक्ट हम लोग, हाँ। जब वो फॉरेस्ट रेंजर था, तो बस्ती का आदमी लोग मदद के लिए कुछ भी आता था, तो वो बेझिझक बिना किसी स्वार्थ के वो हेल्प कर रहा था। कोई बीमार हो रहा था, हम लोग का घर में जगह देता था, हम लोग का ट्रीटमेंट के लिए जैसा जरूरत है मुझे मॉनिटर भी सपोर्ट देता था, और खुद भी बस्ती बस्ती जाके हेल्प करता था। लेकिन वो कभी इतना पब्लिसाइज नहीं किया। वो भी था, और फिर मेरा अंकल श्री वो भी काफी एक्टिव था सोशल सर्कल में, एंड बड़ा होने के बाद जब पोस्ट संभाला, तो ये एनजीओ फंडिंग वो बहुत मेजर बात प्ले करती है। एनजीओ बनाने में ये ताकि आदमी को हेल्प करने के लिए, बिकॉज फंडिंग इज वन ऑफ द प्राइमरी एनजीओ, और बस्ती बस्ती जाके वो लोग ने मतलब रिलीजियस लोग को कैसे फार्मिंग तरीके से लाइवलीहुड ये सब का बने बहुत सारा पॉजिटिव चेंजेस आया, एंड बिना किसी से जाने वो लोग कितना स्कूल से स्टूडेंट्स को वो लोग का पढ़ाई का वो लोग खर्चा दिया करते थे। तो तब ये सब सुना बहुत, इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग एंड वेरी मतलब इंस्पायरिंग। एक चीज देखा, आपको कभी गुस्सा नहीं होता है कि ये क्या कारण है? पता नहीं है सर, ये गुस्सा गुस्सा तो मतलब किसको नहीं आता है, हर किसी को आता है मतलब। लेकिन बस ये पिताजी ने ही मुझे सिखाया बचपन से, हमेशा अपने गुस्से क्या ट्रिक्स है जो उसको कैसे कंट्रोल करते हैं? गुस्सा तो आएगा ही, हम समझ सकते हैं, लेकिन अब हम आपको जितना साल से देखा, कभी गुस्सा हम देखने नहीं मिला है। इसका क्या कारण है? सर गुस्सा आने से भी मैं हंस के उसको पार कर देता हूँ, वही है मेरा एक सीक्रेट। तो काफी सीक्रेट्स है आपका। जी जी। तो ये रहा हम लोग का जसरिंग दाओ फुंगलो जी, जो कि जुबा नेता भी है, और इस हाफलोंग बोल के नहीं, काफ़ी दिमाग का काफ़ी जगह में उनका नाम है। नाम इसीलिए है कि उनका पास जो भी जाता कुछ नहीं मिलने से भी खुश होके आता। इसका कारण है उनका कुछ सीक्रेट है जिसको सबको नहीं बताता। उनका पास गुस्सा नहीं होता है, आप जो भी बोलो उनको कभी गुस्सा नहीं आएगा।
तो ऐसा ऐसा एक आदमी को हम लोग जो भी मिल जाता है अपना लीडर हिसाब से, शायद खराब नहीं होगा। इसीलिए इस बात से हम लोग यहाँ का आज का वार्तालाप यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।